नमस्कार दोस्तों, YouTube के सच्चा ज्ञान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है एकता का बल, पारिवारिक एकता की कहानी। दोस्तों, आप कहानी को पूरा पढ़ें, सुने और अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा और सवाल का जवाब भी इसी कहानी के अंतर्गत मौजूद होगा। इसलिए कहानी को पूरा ध्यान से और पूरा पढ़ें और सुने और कमेंट में इसका जवाब हमें बताएं। एकता में बल कहावत का अर्थ है कि एकजुट रहना। जब तक मिलकर रहते हैं तब तक कड़ियाँ बहुत मजबूत होती है, लेकिन जब एकता में विवाद होने लगता है तो ये कड़ियाँ हल्की हो जाती है और धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। चिंटू नाम का एक लड़का अपनी दादी और माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता के एक और भाई था जो कि चिंटू के अंकल लगते थे। उसके परिवार में केवल 5 ही सदस्य रहते थे, लेकिन अभी सिर्फ 4 ही रहते हैं क्योंकि चिंटू के अंकल उसके साथ नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं, इसका कारण कहानी के अंत में मिल जाएगा। लेकिन अभी तक चिंटू ने उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी और न ही कभी मिला था, क्योंकि आपस की फूट के कारण दोनों भाई को इतना दूर कर दिया था। दोनों कभी भी एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं पसंद करते थे। छोटा भाई गलत लोगों की संगति में आकर बहुत ज़्यादा अत्याचारी हो गया था, जिसके कारण उसने अपना हंसता खेलता परिवार त्याग कर कहीं दूर चला गया था। लेकिन चिंटू के घर के पास ही एक परिवार रहता था जिसमें एक आदमी के 5 बेटे और उन 5 भाइयों के लड़के सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। उस परिवार में बहुत खुशियां थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी, जिसका एक ही कारण था पारिवारिक एकता। चिंटू उस परिवार को देखकर अपने परिवार के बारे में सोचता रहता था। कई बार अपनी दादी से पूछता कि जब ये 5 भाई होकर भी अभी तक इतना प्रेम भाव और एकता कैसे है, और आपके तो 2 ही बेटे हैं, फिर भी इतने दूर कैसे हो गए। लेकिन दादी हर बार उसकी बात टाल देती थी, किंतु अब की बार चिंटू ने जिद कर ली तो दादी जी को बताना ही पड़ा। कुछ साल पहले जब अपना भी परिवार इनकी तरह ही हंसता हुआ था, लेकिन तेरे अंकल गलत लोगों की संगति में रहकर बदलने लगे थे। कई बार समझाने पर भी नहीं माने और रोज़ तेरे पिताजी से झगड़ा करने लगता था, जिसके कारण तेरे दादाजी ने तेरे अंकल को उनके हक का हिस्सा देकर उन्हें अपने परिवार से अलग कर दिया। लेकिन यह टूटता हुआ परिवार तेरे दादाजी सहन नहीं कर पाए और दुखी होकर एक दिन अपने प्राण त्याग दिए। तब से न तुम्हारे अंकल यहाँ आए और न ही हम उसके पास गए। इसी तरह पूरा परिवार टूटकर बिखर गया। उनके परिवार के इतने सुखी होने का यही कारण है कि उनके अंदर सहनशीलता और एकता है, और आपस की एकता बड़े से बड़े चट्टानों को भी तोड़ देती है। जब एक लकड़ी होती है तो उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब लकड़ियाँ को आपस में मिलाकर एक गुच्छा बनाया तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी तरह जब परिवार वाले मिलकर रहते हैं तो उसके बीच फूट डालना भी मुश्किल होता है और उसका परिवार हमेशा फूलों की तरह खिलता हुआ रहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि एकता में ही ताकत होती है। जो कितने भी बड़े और कितने भी कठिन काम क्यों ना हो, इसी एकता के जरिए हम उस कार्य को पल भर में कर सकते हैं।
पारिवारिक एकता एक परिवार के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जब परिवार में आपस की फूट होती है तो हर कोई आकर उसे अंदर से गिरा जाता है और हमारे परिवार के प्रति भेद कर जाता है। किंतु जब उसी परिवार में पारिवारिक एकता होती है तथा पूरा परिवार एक ही राह पर चलता है तो उस परिवार का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। बाहर की कितनी भी निगेटिविटी आती है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तो हमारी जड़ें ही मजबूत होनी चाहिए। फिर किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि उस परिवार पर आंख उठाकर भी देख सके। दोस्तों, आज का हमारा सवाल यह है कि इस कहानी में जो चिंटू है उसके पिताजी के कितने भाई और थे? आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा लिखा गया यह कहानी पसंद आया होगा। अगर आप इससे सहमत हैं तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें। पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।